इसके बाद है टॉपिक गाउस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की स्थापना करनी है। ठीक है, निर्वात में मान लीजिए एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। ये बिंदु O को केंद्र मानेंगे और R त्रिज्या लेते हुए एक गोले की रचना करते हैं। ठीक है, क्या है, O उसका केंद्र है, R उसकी त्रिज्या है। तो ये जो गोला है इसका पृष्ठ जो है वो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E उसका परिमाण समान होगा और दिशा क्या हो जाएगी, हर एक बिंदु पर त्रिज्या बाहर की ओर होगी। प्रत्येक बिंदु पर E की दिशा त्रिज्या यानी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ये पृष्ठ कैसा है, गॉसी पृष्ठ, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इस पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं, P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल अवयव पर अगर हम क्षेत्र सदिश खींचेंगे, ये भी पहले हम समझ चुके हैं, तो क्षेत्र सदिश की दिशा भी क्या होगी, त्रिज्या बाहर की ओर, त्रिज्या के अनुदेश बाहर की ओर होगी। ये ds के लिए दिशा बता रहे हैं। और अभी हम लोग देखें कि E की दिशा भी क्या होगी, इस बिंदु पर E की दिशा भी यही होगी, त्रिज्या बाहर की ओर। तो देखिए जो गोले का पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर E और ds, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप ds ले रहे हो तो E की दिशा ये होगी और ds की दिशा भी यही होगी। तो प्रत्येक बिंदु पर E और ds की दिशा जो है वो एक समान है और हमें मालूम है जब दोनों की दिशा एक समान है तो उनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा 0। तो इस गोले के कारण जो मतलब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यहाँ केंद्र में रखा है प्लस Q आवेश, तो यहाँ से जो पूरा इस गोले से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है उसका भी सूत्र हम लोग देख लिए थे। पहले हम लोग एक छोटे से अल्प वाला निकालते हैं E डॉट ds, तो E ds cos 0 1 होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ हम डायरेक्ट निकालेंगे फाई E जो पूरे बंद पृष्ठ के कारण है ना, ये 3D है और बंद पृष्ठ है। तो इसमें क्या लिए थे, ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, पूरे को समाकलित कर दिए थे E डॉट ds। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट है ये, तो इसका सूत्र होता है E ds cos थीटा। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E ds cos 0, हर एक जगह थीटा का मान 0 है तो उसको समाकलित कर रहे हैं। देखिए cos 0 1 हो गया, E जो है सब जगह समान है, इसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे। तो E को जो कांस्टेंट चीज रहता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो देखिए E को बाहर लिख देंगे, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ds। अब देखिए ds मतलब ये जो अल्प क्षेत्रफल है, वैसे ही पूरे गोले पर छोटे छोटे क्षेत्रफल लिया और सबका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, पूरे गोले का हमें संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², r जहाँ उसकी त्रिज्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सीधा हम लिख देते हैं ds इंटीग्रेशन की जगह 4 पाई r²। लेकिन टॉपिक देखिए क्या है, गाउस प्रमेय की सहायता से, मतलब हमको यहाँ गाउस प्रमेय यूज करना है। तो हम लोग जो बंद पृष्ठ के लिए निकाले हैं कुल विद्युत फ्लक्स वो तो इतना आ रहा है, लेकिन गाउस के अनुसार आप लोगों को मालूम है क्या होता है बंद पृष्ठ के लिए, Q बाई एप्सिलॉन 0। देखिए ये भी समीकरण 1 दे देते हैं इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों देखिए, ये फाई E है, ये भी समीकरण 1 में फाई E का मान कितना आया है, E गुणित 4 पाई r²। यहाँ पर कितना आया, गॉस के अनुसार Q बाई एप्सिलॉन 0, तो दोनों ही फाई E का मान है, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर कर रहे हैं,
तो E गुणित 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? Q बटे एप्सिलॉन 0। तो E का मान कितना आएगा? 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर Q बटे एप्सिलॉन 0। इसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ और Q बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या है? जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये व्यंजक है। लेकिन अब देखिए, कूलम का नियम, उसकी स्थापना करनी है तो हमें दूसरा आवेश भी चाहिए। तो बिंदु P पर, है ना, जो यहाँ पर बिंदु P बना हुआ था, बिंदु P पर हम लोग एक और आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश। मान लीजिए वो क्या है? Q0। तो जो हम Q लिए थे यहाँ पर, Q जो है इस परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है और हम वो भी जानते हैं कि बल का मान कितना होता है। कितना बल लगाएगा? जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परीक्षण आवेश को गुणा कर दिए। तो F का मान कितना आया? Q0E। ये जो F है, ठीक है, अगर परिमाण में लेंगे तो F बराबर सिर्फ ये लिख सकते हैं और सदिश रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, F बराबर Q0 गुणित E। क्या किए हैं? बिंदु P पर एक और आवेश, परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, Q0। तो जो Q है प्लस Q आवेश, जो बिंदु आवेश जो बीच में रखा है केंद्र पर, वो Q0 पर इतना बल आरोपित करेगा। अब यहाँ पर E का मान रख देंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। इसको अगर रीअरेंज करके लिख लें, Q0, ठीक है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे आर स्क्वायर। Q को पहले लिख दिए, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है? कूलम के नियम के अनुसार ये सूत्र प्राप्त हुआ। ये कूलम के नियम का सूत्र भी है। दो आवेश हैं, ठीक है, उनके बीच जो बल लग रहा है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो गॉस प्रमेय से कूलम के नियम की स्थापना।